Moment of inertia. I will discuss today about the moment of inertia. What is moment of inertia? It is tendency of the spinning or rotating body about an axis, so that in the absence of torque, it makes its own position, either rotating or spinning about an axis. If the external torque applied upon the body, then if it is in rest, then it starts spinning or rotating, or if it is in a spinning position and opposite torque is applied, then it will stop. यहाँ पर हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस प्रकार से हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जो अपने अक्ष पर घूम रही या किसी अक्ष के परितः वो घूम रही होती है या विराम में है वो सिस्टम, अगर उस पर कोई बाहरी आघूर्ण बल आघूर्ण आरोपित की जाती है तो रेस्ट में है तो वो घूमने लगेगा, और घूमने है तो यानी, लेकिन अगर यदि बाहरी आघूर्ण बल आघूर्ण नहीं लगाया जाए तो अपने पोजीशन को वो बरकरार रखेगा। यही टेंडेंसी, यही प्रवृत्ति को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करते कि ये कोई बॉडी है, ओके, और यहाँ इसका सेंटर है और इसके ये वाई डैश एक्स से इसके सेंटर की लांबिक दूरी मिनिमम डिस्टेंस के है और इसकी मात्रा m है, तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस कहा जा सकता है। और इस इफेक्टिव तो यहाँ y और y डैश के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये I, मतलब चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में हम लोग MOI लिख देते हैं, तो MOI बराबर क्या हो जाएगा, mk²। यहाँ पर ये k जो है एक विशेष घूर्णन गति के कारण एक त्रिज्या का निर्माण होता है जिसको हम इसको मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो k को यहाँ पर रेडियस ऑफ जिरेशन या गायरेशन कहते हैं, इसको हिंदी में घूर्णन त्रिज्या का नाम देते हैं, घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, अब इस घूर्णन त्रिज्या को हम डिफाइन करते हैं कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, घूर्णन त्रिज्या क्या है। माना कि ये n द्रव्यमान का पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से निर्मित है, ओके। अब इन कणों का द्रव्यमान मान लिया कि m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये m5 है, इस तरह से बहुत से छोटे छोटे द्रव्यमानों से, और इनकी दूरियां ये अक्ष से r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है। अगर यहाँ पर mn है तो यहाँ की दूरी rn है, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग कणों का y और y डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण अगर लेते हैं तो ये जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या, मात्रा गुणा दूरी का वर्ग। तो यहाँ पर पहला कण का कितना निकलेगा, m1 r1², दूसरा कण का कितना निकलेगा, m2 r2², सबको हम जोड़ते चले जाते हैं और इस तरह से mn rn²। तो ये संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण होगा, और संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण हम जानते हैं mk² होता है। यहाँ संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण है, ये भी संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण, ये भी संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण, तो दोनों
एक ही चीज को मैंने लिखा। अब यहाँ पते की बात है कि क्या अगर हम m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर डॉट 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 mn, ये सभी कण आपस में बराबर द्रव्यमान के हैं, तो मान लें कि थोड़ा सा इसको हम m लिख दिया, तो इस परिस्थिति में ये कितना हो गया। अब ये पूरे का द्रव्यमान हम जानते हैं m है, यानी पूरे का द्रव्यमान ये m, तो m बराबर कितना हो गया, m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया, डॉट 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 mn हो गया। यानी अब इसके हिसाब से लेते हैं कि सब का द्रव्यमान m है, तो इस तरह से ये n गुना m हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबका मान बैठा देते हैं। इसका मान बैठा देते हैं m गुना n के स्क्वायर, और यहाँ पर मान बैठाएंगे सब m, तो m कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m कैंसिल और k का मान निकालेंगे, इस रेडियस ऑफ गायरेशन का मान निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मान देखिए, ये कैलकुलेशन आपकी है, तो कैलकुलेशन कीजिए। तो k का मान स्वाभाविक तौर से ये r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर बटे n। तो ये हम क्या देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ द पार्टिकल्स बाय विच द होल बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो मैं बोलता हूं उसको लिख लीजिए। रूट मीन स्क्वायर ऑफ द distances of individual particles by which the body is constituted। ठीक है, मतलब अब हिंदी में इसको बोलते हैं, मतलब ये दिए गए अक्ष से अवयवी कणों का जिससे पिंड निर्मित है, उस अवयवी कणों की दूरियों का वर्ग का औसत का वर्गमूल, वर्ग का औसत का वर्गमूल, इसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, है ना।